नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सिमिलरिटी, और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 आज हम शुरू करने वाले हैं। 1.3 में से फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है कि इन फिगर, देखो इस फिगर में हमें क्या दिया है 1.5 जो 1.55 ये जो फिगर हमें दिख रही है, तो इसमें हमें दिया है कि बाबा एंगल एबीसी 75 डिग्री। एंगल एबीसी देखो, ये ए बी और सी, ये जो एंगल है ये हमें दिया है 75 डिग्री। ओके, तो ये जो एंगल है ये एबीसी जो है 75 डिग्री का है, और उसी तरह से ईडीसी ये जो एंगल है ये भी 75 डिग्री का। ये जो दो एंगल है ये हमें 75 डिग्री के दिए हैं, मतलब ये दो एंगल इक्वल है। ओके, और आगे दिया है कि बाबा स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। तो ये जो दो ट्रायंगल इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, तो इनमें से कौन से दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है और कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ये हमें ढूंढना है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें से ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है, इसमें से ज़्यादा इस चैप्टर में एंगल टेस्ट जो है वो इस्तेमाल की जाती है सिमिलरिटी की। ओके, तो यहाँ हमने अगर देखा तो मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो है ए बी और सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिखा, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, एंड दूसरा जो ट्रायंगल है, तो इसको हमने क्या किया है, जो बी जो एंगल मुझे जिसका मेजर पता है 75, इसको बीच में लिखा। अभी ये जो डी जो है, उस डी जो 75 डिग्री का एंगल है, उसको लेकर कौन सा ट्रायंगल बनता है, देखो ये एक ट्रायंगल बनता है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ई डी सी, डी को बीच में लिखेंगे, एंड ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी। ये दो ट्रायंगल में देखो क्या है बाबा, दो एंगल के पेयर अगर आपने इक्वल दिखाए तो समझो कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल टेस्ट के जरिए। ओके, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल ए बी सी ये जो 75 डिग्री का है। ओके, और दूसरा जो है ई डी सी, एंगल ई डी सी ये भी 75 डिग्री का। तो ये दोनों इक्वल हो गए, बिकॉज इक्वल है, इनका मेजरमेंट इक्वल है, और ये दिया है तो यहाँ हम गिवन भी लिख सकते हैं। ओके, ये एक बात हो गई। दूसरी बात देखो, ये दो ट्रायंगल में एक चीज़ तो दी होती है, अभी दूसरी जो चीज़ है हमें ढूंढनी है बाबा, दूसरी कौन सी चीज़ इक्वल होगी। देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ईडीसी, ये दो ट्रायंगल में ऐसा कौन सा एक एंगल है कि जो कॉमन है, जो दोनों में आता है, उसको ढूंढो। या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है, तो यहाँ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कोई सवाल ही नहीं, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरह के रहते हैं। तो हमें देखना है कि बाबा कॉमन एंगल कौन से है यहाँ। तो देखो एबीसी में जो सी आता है, बड़े ट्रायंगल में भी ये सी आता है एंगल, और छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसमें भी सी आता है। तो ये जो सी एंगल है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, ये कॉमन एंगल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, तो ये कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अभी दो एंगल के पेयर कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो एंगल के पेयर इक्वल हो गए। ओके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अभी हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ई डी सी। कौन सा टेस्ट हो गया, एंगल टेस्ट। तो ये एंगल टेस्ट हो गया, एंगल टेस्ट के जरिए ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एंगल टेस्ट। ओके, तो अभी आगे जाते हैं। आगे का एक क्वेश्चन है, आगे के कुछ क्वेश्चन आज हम देखने का प्रयास करेंगे। देखो आगे का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो ये यहाँ दिख रहा है कि बाबा देखो, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर। ये जो दो ट्रायंगल है ये सिमिलर है क्या है, तो कौन सी टेस्ट है। देखो दो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है बाबा, एक है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है LMN। तो अभी यहाँ तो एंगल का कोई सवाल ही नहीं, बिकॉज यहाँ कुछ एंगल के मेजरमेंट नहीं दिए। तो यहाँ क्या दिया है, सभी साइड के मेजरमेंट है। PQR के जो साइड है PQ QR PR उनके मेजर दिए हैं 6 8 और 10। दूसरा ट्रायंगल है LMN, उसके साइड के मेजर दिए हैं LM MN और LN ये दिए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइड का रेशो निकालेंगे। देखो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके साइड का रेशो जो है वो इक्वल रहता है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा कुछ हम लिखते हैं ना वैसे। तो यहाँ लिखेंगे कि PQ अपॉन LM का रेशो पहले निकालेंगे, PQ अपॉन LM। देखो PQ अपॉन LM ये रेशो, PQ कितना है 6 अपॉन LM है 3 2 जा 6, इसे मैं नंबर 1 कहूँगा। दूसरा जो रेशो है QR अपॉन MN, QR अपॉन MN, QR और MN का रेशो निकालेंगे। QR जो है वो 8 है और MN 4 है, 4 2 जा 8, इसको हम 2 लिखेंगे। ओके, 4 2 जा 8। उसके बाद रेशो कौन सा लिखेंगे, PR अपॉन LN।
PR अपॉन LN, ये रेशो निकालेंगे। PR जो है वो 10 है और LN है 5, 5 2 जा 10, इसे नंबर 3 कहूँगा। तो देखो PQ अपॉन LM, QR अपॉन MN और PR अपॉन LN, तीनों रेशो जो है इक्वल आए 2 2 2। अगर तीनों रेशो इक्वल है तो ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए। कौन सी टेस्ट? साइड साइड साइड, क्या है? साइड 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 के रेशो, तीनों साइड के रेशो कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड के रेशो इक्वल है, तो साइड 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 टेस्ट के मुताबिक ये दो जो ट्रायंगल है उसे हम कहेंगे कि वो सिमिलर है। तो लिखेंगे कि बाबा फ्रॉम 1 2 एंड 3, ओके। इससे हमें दिख रहा है कि बाबा PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN, ये रेशो इक्वल है। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सी टेस्ट? साइड 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 टेस्ट, उसे हम SSS टेस्ट कहते हैं शॉर्टकट में, ओके। तो इस तरीके से ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसी तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ क्या दिया है कि यहाँ बताया है कि एज शो इन फिगर 2 poles ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। देखो दो पोल है, एक की हाइट है 8 मीटर, दूसरे की हाइट है 4 मीटर। ये दो पोल मुझे दिख रहे हैं। ये देखो ये एक भाई साहब है और ये दूसरे भाई साहब है। पोल कभी भी परपेंडिकुलर रहते हैं ग्राउंड को। पोल होगा या फिर आपकी बिल्डिंग होगी या फिर ट्री होगा या फिर चर्च होगी, कोई मंदिर होगा तो टेम्पल होगा, तो उसे हम 90 डिग्री में खड़ा है ऐसे लिखते हैं, ओके। परपेंडिकुलर रहते वो। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, ये जो स्मॉलर पोल है उसकी जो शैडो यहाँ दिख रही है ये 6 मीटर है। तो हमें कहा गया है कि हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो उसी टाइम पे ये जो बड़ा वाला जो पोल है उसकी जो ये शैडो दिख रही है ये BC, ये कितनी होगी, ये हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो भाई साहब ये दो जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर रहते हैं। देखो ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर रहते हैं। तो एक तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये AP, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ओके। ये करस्पॉन्डिंग एंगल के जरिए ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो ये दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर रहते हैं एक दूसरे को, ओके। तो ये ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर रहते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कैसे रहता है? इक्वल रहता है। तो हम लिखेंगे भाई PR अपॉन AC, देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल रहता है। तो PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC इज इक्वल टू QR अपॉन BC इज इक्वल टू QR अपॉन BC, ओके। अभी तीसरा भी एक रेशो आएगा PQ अपॉन AB, लेकिन वो नहीं लिखेंगे बिकॉज इसमें से किसकी वैल्यू दी नहीं है और किसकी निकालनी भी नहीं है हमें। तो हम ये दो ही रेशो लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, SCSST शॉर्टकट में, ओके। तो अभी PR कितना दिया है भाई? PR मुझे 4 है और AC 8 है। तो यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू QR है 6 और BC है X, 6 अपॉन X। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू X 4X, 8 6 जा 48। अभी X की वैल्यू निकालनी है तो X अपने जगह पे रखेंगे इज इक्वल टू 48 अपने जगह पे। ये 4 मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में गए, डिवाइडेड बाय हो गए। सो देयरफॉर X इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो X इज इक्वल टू कितना आया? 12 आया। तो X की वैल्यू मेरे पास 12 है तो 12 मीटर हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल। तो यहाँ हम लिखेंगे शैडो ऑफ द बिगर पोल। देखो यहाँ लिखेंगे द शैडो ऑफ द बिगर पोल, ऑफ द बिगर पोल इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से हम ये 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं। अगली वीडियो में इसके आगे के जो कुछ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ओके। दोस्तों आज के वीडियो में यही रुकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को
जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय सभी को, धन्यवाद।